फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड एजुकेशन। आज हम आप लोगों को बताएंगे हार्ट के बारे में, जो कि बायोलॉजी के 10th क्लास के चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हार्ट। अगर हम लोग मानव हृदय की बात करें तो मानव हृदय जो होती है एक शंकुकार संरचना होती है। क्या होती है? मानव हृदय जो होती है एक शंकुकार संरचना होती है, जिसको जो बहुत ही कॉमन होती है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि मानव हृदय की संरचना कैसी होती है? शंकुकार होती है और यह कोमल होता है। ठीक है, और यह कुछ होता है मांसला संरचना है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है? कॉमन होता है। यह होता कहाँ है? तो यह जो है फेफड़ों के बीच होता है। यह कहाँ होता है? फेफड़ों के बीच, पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच स्थित होता है। क्या स्थित होता है? हार्ट। किसका हार्ट? मानव का हार्ट। तो अगर हम लोग बात करते हैं हृदय के बारे में, तो हृदय जो होते हैं अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग टाइप का होता है। हम लोग देखते हैं अगर मछली में, तो मछली में हृदय के जो होते हैं दो भाग पाए जाते हैं। हृदय के, अगर हम लोग मछली के हृदय का बात करते हैं, मछली की हार्ट का बात करते हैं, तो मछली की हार्ट में दो वस्म पाए जाते हैं, दो चैम्बर पाए जाते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? नीलय। ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को नीलय। नीचे नील है तो नी से याद रखेंगे नीचे, नीचे है तो क्या होगा? नीलय होगा। और ऊपर वाला तो याद रहेगा ही, ऊपर वाला क्या होगा? अलिंद होगा। आगे हम लोग देखते हैं उभयचर यानी कि सरीसृप के बारे में। जो उभयचर होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, उनके हार्ट में 3 चैम्बर पाया जाता है। उनके हार्ट में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर पाया जाता है, जो कि 2 ऊपर होगा और एक कहाँ होगा? नीचे होगा। हम लोग जानते हैं नीचे वाले को क्या कहते हैं? नीलय कहते हैं। तो इसमें नीलय की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, नीचे वाले को नीलय कहते हैं, तो नीलय की संख्या कितनी है? इसमें 1 है। अब देखिए अगर हम लोग इसमें आते हैं, तो ऊपर वाला आलिंद जो है कितने भाग में बटा है? 2 भाग में बटा है। आलिंद कितने भाग में बटा है? 2 भाग में बटा है। तो इधर वाला आलिंद को हम लोग कुछ ही कहेंगे बाया आलिंद। इधर वाला जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे? बाया आलिंद कहेंगे। और इधर वाला जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे? दाया आलिंद कहेंगे। क्लियर हो गया? देखिए अगर हम लोग उभयचर की बात करें, तो उभयचर के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3 चैम्बर पाए जाते हैं। 3 चैम्बर, ऊपर जो है 2 है और एक कहाँ है? नीचे है। नीचे है तो उसको नीला कहेंगे। और ऊपर 2 पाया जा रहा है तो एक हो जाएगा बाया आलिंद और दूसरा हो जाएगा दाया आलिंद। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं स्तनधारी के बारे में और बर्ड्स के बारे में। ठीक है, पक्षी के बारे में। तो स्तनधारी यानी कि मैमल्स में अगर हम लोग देखें, तो इसमें जो होते हैं चैम्बर की संख्या 4 होती है। हृदय तो एक होता है, लेकिन हृदय में पार्ट कितने होते हैं? 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। हृदय की बात करें अगर हम लोग स्तनधारी में हृदय, या फिर बर्ड्स में हम लोग हृदय की बात करें, तो इसमें कुछ ही होता है, हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि नीचे वाला को तो नीलय कहते हैं, नीचे वाला को नीलय, ऊपर वाला को क्या कहेंगे? आलिंद। तो नीलय जो होता है कितना पार्ट में बट गया? 2 पार्ट में बट गया। तो 2 पार्ट में बटा तो इसको हम लोग कहेंगे बाया आलिंद। देखिए बाई साइड में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाया आलिंद। ठीक है, बाया आलिंद, इसको हम लोग कहते हैं बाया आलिंद। और उसके बाद अगर इधर आए तो हम लोग सॉरी नीचे है तो क्या कहेंगे? इसको नीलय, बाया नीलय। और इसको क्या कहेंगे? दाया नीलय। ठीक है, उसी तरह से ऊपर वाला जो पार्ट होगा हम लोग का, ये वाला हो जाएगा बाया आलिंद और ये वाला क्या हो जाएगा? दाया आलिंद। ये वाला क्या हो जाएगा? दाया आलिंद। जिसके बारे में अगर अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो है मानव का हार्ट बनाया हुआ है, इसमें हम लोग सब पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मछली का अगर हार्ट का बात करें तो इसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। ऊपर वाला को आलिंद कहते हैं और नीचे वाला को नीला कहते हैं। अगर हम लोग उभयचर या फिर सरीसृप का बात करें, तो इसमें हार्ट जो पाया जाता है एक ही पाया जाता है, बट इसमें चैम्बर कितना पाया जाएगा? 3 चैम्बर पाए जाते हैं। नीचे वाला को नीला, तो नीला तो एक ही होता है। ऊपर वाला को आलिंद, एक बाया आलिंद और एक दाया आलिंद। अगर हम लोग स्तनधारी या फिर पक्षी की बात करते हैं, तो इसमें जो होता है हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। नीचे वाला है तो बाया नीला, दाया नीला, ऊपर वाला है तो बाया आलिंद, दाया आलिंद। इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं मानव हृदय के बारे में या फिर हार्ट के बारे में, इसकी संरचना कैसी होती है। इसे मिटा देते हैं ताकि इधर जो हम लोग लिखे उसमें कुछ दिक्कत ना हो लिखने में। चलिए देखते हैं।
ये जो है मानव हट की संरचना, और मानव हट में हम लोग देखिए, मानव के हृदय में देखिए कि कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो 4 चैम्बर होता है, तो ये जो डिवाइड होता है यहाँ से डिवाइड होता है। अगर हम लोग देखो नीचे का बात करते हो ये नीला है, और ऊपर का बात करते हो तो ये क्या है, आलिंग है। तो इधर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाया आलिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाया आलिंग। इधर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दाया आलिंग। इसको क्या कहेंगे, दाया आलिंग। ध्यान दीजिएगा ताकि आपको सारे नेम याद हो जाए यहाँ से। इसमें जो होते हैं बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसको अगर हम लोग पढ़ के उसको रट के याद करना चाहें तो नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन अगर इसको डायग्राम के तहत याद कर लिया जाए तो काफी आसानी से हमें याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए देखिए, ऊपर हम लोग का बाया आलिंद था तो ये बाया आलिंद हो गया, और ये ऊपर वाला आलिंद है इधर दाया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दाया आलिंद कह दिए। उसी तरह से नीचे वाला निलय होता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाया निलय। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, बाया निलय। और उसी तरह से ये वाला जो होगा नीचे है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दाया निलय। इतना तो क्लियर हो गया होगी। इसको हम लोग कहेंगे बाया निलय, इसको दाया निलय। इसको कहेंगे बाया आलिंग, इसको कहेंगे दाया आलिंग। अब अगर हम लोग हृदय की संरचना देखते हैं तो हम लोग को यहाँ पे 2 पाइप दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 पाइप दिख रहे हैं, और ये दोनों पाइप जो होते हैं किससे जुड़े होते हैं, फेफड़ा से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, फेफड़ा से जुड़े होते हैं। इसीलिए जो भी सीरा या फिर धमनी फेफड़ा से जुड़ा होता है उसको फुफ्फुस कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे हम लोग, फुफ्फुस। तो इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, फुफ्फुस सीरा होता है। इसका नेम क्या होगा, फुफ्फुस सीरा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, फुफ्फुस सीरा होता है। उसी तरह से अगर हम लोग इसका बात करें, ये वाला जो हम लोग का पाइप दिखाई दे रहा है ये किससे जुड़ा होता है, ये भी फेफड़ा से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े हैं। फेफड़ा से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए देखिए, हार्ट का पार्ट तो हम लोग पढ़े कि हार्ट में जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। इसको हम लोग बाया आलिंग, इसको दाया आलिंग कहेंगे। इसको बाया निलय, इसको दाया निलय कहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे जो होता है इसको महाशिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाशिरा। ठीक है, क्योंकि जितना भी अशुद्ध रक्त आता है वो कहाँ से होके आएगा, यहीं से होके आएगा। देखिए ये वाला ऐसे आएगा और ये वाला ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ से होके सारा अशुद्ध ब्लड आता है। अशुद्ध ब्लड कहने का मतलब है कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहेगा उसे हम लोग अशुद्ध ब्लड कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। और यहाँ से क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है। यहाँ से जब अशुद्ध रक्त आएगा तो अशुद्ध रक्त आएगा तो इसमें भरेगा, और इसमें भरता है तो इसमें भरने के बाद जो है इस पर प्रेशर बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इसे कहा जाता है त्रिपिटिक कपाट। यहाँ जो कपाट हम लोग को दिखाई दे रहा है, वॉल्व दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहेंगे त्रिपिटिक। नेम याद रखिएगा, इसको क्या कहेंगे, त्रिपिटिक कपाट। इसको क्या कहेंगे, त्रिपिटिक कपाट कहेंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है त्रिपिटिक कपाट। और यहाँ पे एक वॉल्व दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी वॉल्व है और यहाँ पे भी वॉल्व है। वॉल्व करने का मतलब है कि यह खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो खुलता या बंद होता रहेगा तो इसको हम लोग वॉल्व कहते हैं, कपाट कहते हैं। हिंदी में कहें तो कपाट कहते हैं। तो यहाँ पे जो कपाट है उसको हम लोग कहेंगे त्रिपिटिक कपाट, और यहाँ पे जो वॉल्व है, जो कपाट है, उसको कहा जाता है पल्मोनरी कपाट या फिर पल्मोनरी वॉल्व। इसको कहेंगे पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व। नेम ध्यान रखिएगा, बहुत सारे नेम हो जाएंगे इस तरह से धीरे धीरे उसमें। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी एक कपाट दिखाई दे रहा है, वॉल्व दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी एक क्या दिखाई दे रहा है, वॉल्व दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो वॉल्व है उसको कहा जाता है द्विदली कपाट। क्या कहा जाता है इसको, द्विदली कपाट। इसको क्या कहेंगे, द्विदली कपाट, द्विदली कपाट कहेंगे या फिर द्विदली वॉल्व कहते हैं।
उसी तरह से यहाँ पे भी एक वर्ब दिखाई दे रहा है, इस वर्ब को हम लोग कहते हैं एरियोटिक कपाट या फिर एरियोटिक वर्ब। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहेंगे एरोटिक वर्ब कहेंगे या फिर एरोटिक कपाट कहेंगे, जो कहना है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एरोटिक इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो होता है शुद्ध ब्लड जाता है, और शुद्ध ब्लड जो होता है कहाँ जाता है, धमनी में। ठीक है, शुद्ध ब्लड किसमें प्रवाहित होता है, धमनी में। धमनी को हम लोग क्या कहते हैं, एरोटिक्स कहते हैं ना, तो इसीलिए इसका नेम जो होता है एरोटिक वॉल्व होता है। इसी के नाम से ध्यान रखना है, इसका नेम जो होगा क्या होगा, एरोटिक वॉल्व होगा। अब देखिए हम लोग अब देखते हैं कि हमारा हार्ट काम कैसे करता है, इसमें किस किस तरह से रक्त का जो होता है प्रवाह होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी कि अशुद्ध ब्लड रहेगा वो कहाँ से होके आएगा, तो महाशिरा। ये जो हम लोग का महाशिरा है, सारा अशुद्ध ब्लड होके कहाँ आएगा, महाशिरा में आएगा। ठीक है, महाशिरा से होके जाएगा, किस में जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो सारा अशुद्ध ब्लड का हार्ट में जाने का मार्ग कौन सा होता है, ये वाला शिरा होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, महाशिरा कहा जाता है। और महाशिरा से ब्लड, हमारा रक्त जो है कहाँ जाता है, अब महाशिरा से ब्लड जो है दाया आलिंद में जाएगा। क्योंकि इसको हम लोग दाया आलिंद कहते हैं, तो हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, दाया आलिंद में जाएगा। दाया आलिंद में जाएगा तो यहाँ जो वर्ब दिखाई दे रहा है, जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा तो वर्ब पे प्रेशर बनाता है। वर्ब पे क्या बनाएगा, प्रेशर, इसको दबाव देगा। और जैसे ही दबा देगा, मान लीजिए कि ऐसे है, इस पे दबाएंगे तो ऐसे खुलेगा ना, देखिए दबाएंगे तो नीचे की ओर खुलेगा, तो नीचे की ओर जो ये वाला खुलता है और सारा ब्लड प्रेशर के साथ कहाँ आ जाता है, ये जो हमारा बायां आलिंद है इसको हम लोग कहेंगे, सॉरी ये दायां आलिंद है, इसको कुछ कहेंगे दायां नीला। तो दायां आलिंद से किसके माध्यम से, त्रिपिटिक कपाट वर्ग से, मतलब त्रिपिटिक कपाट से होते हुए, दायां आलिंद से त्रिपिटिक कपाट से होते हुए रक्त कहाँ आ जाता है, दायां नीला में पहुंच जाता है। रक्त कहाँ पहुंच जाएगा, दायां नीला में। तो सबसे पहले महाशिरा से पहुंचा था दायां आलिंद में, और दायां आलिंद में त्रिपिटिक कपाट से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, दायां नीला में। अब दायां नीला में आके भरेगा, तो भर जाने के बाद जो ऊपर की ओर प्रेशर लगाएगा, ऊपर की ओर प्रेशर लगाएगा, जो हमारा त्रिपिटिक कपाट था इसे खुला हुआ है, ऊपर की ओर प्रेशर देंगे तो ऐसे आके बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। त्रिपिटिक कपाट इसे खुला हुआ है और ऊपर की ओर प्रेशर देंगे तो ऊपर कुछ हो जाएगा, बंद। और यहाँ पे जो हम लोग को एक वॉल्व दिखाई दे रहा है, पल्मोनरी वॉल्व, ये जो होता है इस तरह से होता है और नीचे से प्रेशर लगने पर ये ऐसे खुल जाता है। ये जो ऐसे रहेगा और नीचे से प्रेशर देंगे तो ऐसे क्या होगा, खुलेगा। तो हमारा ब्लड जो है अब इसमें नहीं जा करके, ये तो बंद हो गया रास्ता, तो किसमें जाएगा, अब इसमें चढ़ता है। तो सारा ब्लड जो है प्रेशर के साथ कहाँ चढ़ेगा, इसमें चढ़ेगा। इसका नाम जो है फुफ्फुस धमनी होता है, किसमें चढ़ेगा, फुफ्फुस धमनी में चढ़ता है, इसको हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं। सारा ब्लड कहाँ चढ़ेगा, फुफ्फुस धमनी में चढ़ेगा। अब मान लीजिए इसमें तो ब्लड गया, अब यहाँ से नीचे नहीं आ सकता है, इसमें क्या नीचे की ओर प्रेशर बनाएगा, तो ये जो हमारा ये वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व ऐसे खुला है और नीचे की ओर प्रेशर देगा तो ये ऐसे आके बंद हो जाएगा। ऐसे तो खुला है लेकिन नीचे की ओर प्रेशर देगा तो ऐसे आके कुछ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सारा ब्लड जो हम लोग के कहाँ चढ़ा, फुफ्फुस धमनी में गया, कहाँ गया, फुफ्फुस धमनी में गया। अब फुफ्फुस धमनी जो होता है किससे जुड़ा होता है, फेफड़ा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, फेफड़ा से जुड़ा होता है। तो चूंकि हम लोग पढ़े थे कि धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त जाता है, लेकिन हमारा तो यहाँ पे महाशिरा से अशुद्ध रक्त आ रहा था, अशुद्ध रक्त इसमें पाइप में जा रहा है, इसको कहना कौन सी चाहिए, शिरा, लेकिन हम इसको कह कौन सी रहे, धमनी। लेकिन साथे साथे जुड़ा है फुफ्फुस धमनी, कौन सा धमनी, फुफ्फुस धमनी। तो याद रखेंगे कि जो पाइप जो होता है किससे जुड़ा होता है, फेफड़ा से जुड़ा होता है, उसका अलग नाम होता है। ठीक है, विपरीत कार्य करेगा, कैसा कार्य करेगा, विपरीत कार्य करता है। इसको देखो धमनी है, ले जाना चाहिए था किसको, शुद्ध को, लेकिन लेके जा रहा है अशुद्ध को, लेके जा रहा है अशुद्ध को। तो काहे ले जाता है, काहे से कि किससे जुड़ा होता है, फेफड़ा से। अब फेफड़ा से जुड़ा रहता है तो हम लोग कहते हैं कि धमनी की अपवाद है, कौन सी है, अपवाद है। जो घर में अलगे हो जाता है तो उसको हम लोग कह देते हैं कि अपवाद है। इसी तरह से धमनी में अलगे हो गया तो इसको हम लोग कुछ कह देते हैं, अपवाद। इसको पहचानने के लिए नाम दे देते हैं कि कौन सी है, फुफ्फुस धमनी है। ठीक है, धमनी के परिवार से है लेकिन अलग है, एकदम अपवाद है, कौन सी है, फुफ्फुस धमनी है। काहे, काहे से कि किससे जुड़ा है, फेफड़ा से।
ठीक है। तो ये फेफड़ा से जुड़ा है तो इसको हम लोग कहेंगे फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी जो होता है किस ब्लड को ले जा रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ से ऐसे ब्लड जाएगा, ये ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो किस ब्लड को ले जा रहा है, यहाँ से अशुद्ध आ रहा था तो कैसे जाएगा, अशुद्ध जाएगा। इसमें कैसा ब्लड जाता है, अशुद्ध जाता है। तो चूंकि इसमें अशुद्ध ब्लड जाएगा, अशुद्ध, ये वाला पाइप जो है फुफ्फुस धमनी किससे जुड़ा रहेगा, फेफड़ा से जुड़ा रहेगा। अब फेफड़ा में हम लोग पहला चैप्टर, मतलब इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग फेफड़ा पढ़े थे, उसमें देखे थे कि सारा हवा जो होता है वो फेफड़ा में आके जमा होता है। जो कुछ ही था, एल्वियली था, एल्वियली था ना, गुच्छे जैसी संरचना, उसमें आके सारा हवा जमा हुआ था और ब्लड जाता था तो वहां से क्या ग्रहण करता था, ऑक्सीजन ग्रहण करता था और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता था। तो वही काम जो है यहाँ पे जाके यही वाला ब्लड करता है। अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। अब फेफड़ा में जाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसको दे देगा, फेफड़ा के, जो एल्वियली वहां पे गुच्छे जैसी संरचना थी उसमें ले जाके डाल देगा, कहेगा लो लो कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तो ले लिया तो हम लोग सांस को छोड़ देते हैं। अब फिर सांस को ग्रहण करते हैं ना तुरंत, तो फिर लेता है तो फिर कौन सी जाता है, ऑक्सीजन जाता है। तो फिर ऑक्सीजन जाएगा तो ब्लड कौन सी ले लेगा, ऑक्सीजन। और जैसे ही ब्लड में, जैसे ही रक्त में ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड जो होता है पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। ठीक है। और रक्त की शुद्धिकरण कैसे होता है, तो कहेंगे कि अगर रक्त में क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिला दिया जाए, अगर रक्त में ऑक्सीजन मिल जाए तो रक्त कौची हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो फेफड़ा में महाधमनी, सॉरी फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। फेफड़ा में कौची मिलेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा रक्त कौची हो गया, शुद्ध हो गया। अब फेफड़ा से डायरेक्टली नहीं जाएगा पूरे बॉडी में, अब देखिए कहाँ पे आएगा, फेफड़ा से जुड़ा रहेगा फुफ्फुस शिरा। कौन जुड़ा रहेगा, फुफ्फुस शिरा। क्योंकि शिरा फेफड़ा से जुड़ा है इसीलिए इसको कौन सी कहेंगे हम लोग, फुफ्फुस शिरा कहते हैं। तो फुफ्फुस शिरा जो होता है किससे जुड़ा होता है, फेफड़ा से। और जो ब्लड शुद्ध हो गया ना उसको फिर लाने का काम कौन करेगा, फुफ्फुस शिरा करेगा, उसको लाएगा कौन, फुफ्फुस शिरा। तो यहाँ से हम लोग के अशुद्ध ब्लड गया, फेफड़ा में जाके शुद्ध हुआ, उसमें ऑक्सीजन मिला तो शुद्ध हो गया। अशुद्ध हुआ तो अब केकरा माध्यम से फिर से हार्ट में आएगा, कि फुफ्फुस शिरा के माध्यम से फिर आके कहाँ गिरेगा, फिर आके हार्ट में गिरेगा। तो फुफ्फुस शिरा चूंकि है कौन सी, शिरा, लेकिन काम कौन सी कर रहा है, धमनी वाला काम कर रहा है। करेंगे शुद्ध रक्त के ले जाएंगे, किसको ले जाएंगे, शुद्ध रक्त के ले जाएंगे। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि शिरा के अपवाद है, कौन सी है जी, शिरा के अपवाद है। चूंकि शिरा का काम होता है कि कौन सी करे, अशुद्ध रक्त के प्रवाह करे, किसका प्रवाह, अशुद्ध रक्त के प्रवाह करे। लेकिन ये जो शिरा होता है जो कि फेफड़ा से जुड़ा होता है, ये कौन सी के प्रवाह करता है, शुद्ध रक्त के प्रवाह करता है। इसीलिए इसको कौन सी कहते हैं, फुफ्फुस शिरा कहते हैं। किसको कहेंगे, फुफ्फुस शिरा कहेंगे। किसको कहेंगे, जो फेफड़ा से जुड़ा हुआ रहेगा उसको कहेंगे। तो जो नली जो होती है फेफड़ा से जुड़ी होती है उसका नाम जो होता है विपरीत होता है। अगर वो अशुद्ध के ले जाएगा तो उसको हम लोग धमनी कहेंगे, अशुद्ध के लेके आ रहा है तो कौन सी कहेंगे, शिरा कहेंगे। लेकिन दोनों में जोड़ देंगे ताकि पहचान हो सके, अपवाद वाला है, कौन सी कहेंगे, फुफ्फुस धमनी है, इसको कौन सी कहेंगे, फुफ्फुस शिरा। तो अगर क्वेश्चन आए कि, अगर क्वेश्चन आए कि धमनी के अपवाद कुछ भी होता है तो कहेंगे कि फुफ्फुस धमनी धमनी के अपवाद है, क्योंकि कैसा ब्लड ले जा रहा है, अशुद्ध ले जा रहा है। अगर कहेगा कि कुछ होता है, अगर शिरा के अपवाद पूछे, कुछ पूछे शिरा के अपवाद पूछे तो शिरा के अपवाद कहेंगे फुफ्फुस शिरा, जो कि फुफ्फुस शिरा जो होता है किसको लेके आता है, शुद्ध रक्त को लेके आता है। तो देखिए अब हम लोग फुफ्फुस शिरा जो था शुद्ध रक्त के कहाँ लेके आ गया, बाया आलिंद में। बाया आलिंद में लेके आया है, ये सब ब्लड कहाँ आएगा, धड़धड़ा के आके कहाँ गिरेगा, बाया आलिंद में। शुद्ध हो गया, अशुद्ध होके धड़धड़ा के आके गिरेगा कहाँ, बाया आलिंद में। तो बाया आलिंद में गिरेगा तो बाया आलिंद में गिरने के बाद जो होता है ये कौन सी करता है, इस पे प्रेशर बनाता है। देखिए यहाँ पे भी एगो वॉल्व दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे है, ऐसे है ना। तो यहाँ पे एगो वॉल्व दिखाई देता है, एगो कपाट दिखाई देता है। कपाट माने केवाड़ी, खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। तो देखो यहाँ पे जो कपाट दिखाई देता है इसको हम लोग कहते हैं द्विदली कपाट। कौन सी कहते हैं, द्विदली कपाट। इसको कौन सी कहते हैं, द्विदली कपाट। देखिए यहाँ पे जो था इसको कह रहे थे त्रिपिटिक कपाट, और यहाँ पे जो है उसको कहेंगे द्विदली कपाट। यहाँ पे जो है उसको क्या कहेंगे, द्विदली कपाट कहेंगे। अब देखिए द्विदली कपाट पे जाके इ त बेचारा ऐसे है तो एकरा पर प्रेशर बनेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा, और नीचे की ओर मुड़ा तो सब ब्लड कहाँ गया, नीचे। तो सब ब्लड कहाँ आ जाएगा,
देखिए सब यहाँ आया था और यहाँ से सब कहाँ चल गया नीचे। यानी कि अगर हम लोग कहें कि फुफ्फुस शिरा से ब्लड कहाँ आया बाया आलिंग में, अब बाया आलिंग से द्विदली कपाट से होते हुए कहाँ पहुंच गया बायन नीलय में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया बायन नीलय में पहुंच गया। तो बायन नीलय में पहुंचेगा तो सब एकरा में आके भरेगा, एकरा में आके भरेगा तो भर जाने के बाद ऊपर की ओर फिर प्रेशर लगाएगा ना, भर जाएगा तो कहाँ प्रेशर लगाएगा ऊपर, और ऊपर प्रेशर लगाएगा तो ये जो द्विदली कपाट था ये तो ऐसे था और ऊपर की ओर इसको ढकेलेंगे तो क्या हो जाएगा बेचारा बंद हो गया। देखो ऐसे था ऊपर ढकेलेंगे तो ऐसे कुछ हो गया बंद, ऐसे था ऊपर ढकेलेंगे तो कुछ हो गया बंद। तो इसको ऊपर की ओर प्रेशर लगाता है तो द्विदली कपाट जो हो जाता है कुछ हो जाता है बंद हो जाता है। अब खुलेगा कौन, नहीं जाऊंगा एगो केवाड़ी है। देखो इसको ऊपर की ओर ढका लेंगे तो एरोटिक कपाट, इसको कौन सी कहते हैं एरोटिक कपाट या एरोटिक वाल्व कहेंगे। एरोटिक कपाट जो होता है ऐसे होता है, इसको ऊपर की ओर धक्का देंगे तो ऐसे खुलेगा। ठीक है, एकरे ऐसा पल्मोनरी वाल्व खुल रहा था ना, ओकरे ऐसा नहीं कुछ खुलेगा, ऐसे ऊपर ही खुलेगा। तो ये वाला ऊपर की ओर खुलता है और ऊपर की ओर खुलेगा तो सब ब्लड दौड़ा के कहां चढ़ेगा ऊपर, क्योंकि प्रेशर में है तो प्रेशर में है तो ये कहां चढ़ेगा ऊपर, एने तक केवाड़ी बंद हो गया ऊपर जा नहीं सकता है। तो एने से आता है ई वाला में, ई वाला में आएगा तो कहां जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं महाधमनी। कौन सी कहते हैं महाधमनी। तो ये हम लोग जो कपाट दिखाई दे रहा है एरोटिक कपाट, एरोटिक कपाट में इसे प्रवेश करेगा, प्रवेश करके कहां चल जाएगा ऐसे महाधमनी से होते हुए पूरा शरीर में जाके। ठीक है, यहाँ से देखिए सबसे पहले कहाँ था बाया लिंग में, अब बाया लिंग से द्विदली कपाट से होते हुए कहाँ आ गया बाया नीलय में आ गया। बाया नीलय में आ गया तो ऐसे देखिए इसमें रहेगा ऊपर की ओर प्रेशर बनाएगा, ऊपर की ओर प्रेशर बनाएगा तो ये वाला बंद है, ये वाला खुल गया, ये वाला केवाड़ी खुला, ये वाला वाल्व खुला। तो वाल्व खुला तो रक्त सब कहाँ चढ़ेगा ऊपर की ओर चढ़ेगा, ऊपर की ओर चढ़ता है तो चूंकि इसमें कैसा रक्त जा रहा है शुद्ध रक्त जा रहा है तो इसको हम लोग धमनी कहते हैं। और सारा शुद्ध रक्त एकरे से होते हुए जाएगा इसीलिए इसको कौन कहेंगे महाधमनी कहते हैं। सबसे ज्यादा जहाँ पे शुद्ध रक्त आता है उसको हम लोग कहेंगे महाधमनी कहेंगे। तो यहाँ जो पाइप दिखाई देता है इसको हम लोग कहते हैं महाधमनी। अब महाधमनी जाके छोटे छोटे धमनी में यानी कि अलग अलग पाइप में बढ़ता है जिसको हम लोग धमनी कहते हैं। और धमनी में हमेशा कैसा जाता है ब्लड, शुद्ध ब्लड जाता है। तो यह वाल्व का नहीं है, अच्छा से काम कर रहा है, अपन घर द्वार के मतलब घरे के अनुकूल कार्य करता है। तो चूंकि शुद्ध ब्लड इसमें जा रहा था इसको हम लोग कह दिए महाधमनी। ठीक है, तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं इसका प्रक्रिया। सबसे पहले महाधमनी में गया तो फिर कौन सी करेगा सब जाके कोशिका के पहुंचाएगा ऑक्सीजन, और कोशिका के ऑक्सीजन पहुंचाएगा तो सब अपना कौन सी करेगा ग्लूकोज के तोड़ेगा, ग्लूकोज के तोड़ के एटीपी प्राप्त करेगा और उसमें से कौन सी निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड। निकलता कौन सी है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है उपयोग करने के बाद कोशिका वगैरह। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा तो फिर ब्लड किसको अवशोषित करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के, और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया तो हो गया वो अशुद्ध, अशुद्ध हो गया तो सब जमा होके कहाँ आएगा महाशिरा के पास आएगा, कहेगा महाशिरा चलो हम लोग ले चलो, कहाँ ले चलो शुद्ध करने के लिए। तो महाशिरा के पास आएगा तो सब महाशिरा से होते हुए कहाँ गिरेगा दाया आलिंग में, दाया आलिंग में गिरा तो यहाँ पे हम लोग को वाल्व दिखाई देता है जो नीचे की ओर खुलता है। तो दाया आलिंग में गिरेगा प्रेशर बनाएगा तो कौन सा कपाट खुलेगा त्रिपिटिक कपाट। यहाँ पे जो कपाट दिखाई दे रहा है इसको कौन सी कहेंगे त्रिपिटिक कपाट कहेंगे। त्रिपिटिक कपाट खुला तो इसमें ब्लड के प्रेशर बनेगा, ब्लड के प्रेशर बनेगा तो फिर ऊपर की ओर धक्का देगा, भर गया तो ऊपर की ओर धक्का देगा, ये वाला तो बंद हो जाएगा, ये वाला कौन सी हो जाएगा खुल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, इसको कौन सी कहेंगे पल्मोनरी वाल्व। अब इससे होते हुए ब्लड जो है कहाँ प्रवेश करेगा फुफ्फुस धमनी में, क्योंकि धमनी जो होता है फेफड़ा से जुड़ा होता है इसीलिए इसको कौन सी कहते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो होता है धमनी के अपवाद होता है, तो सारा ब्लड अशुद्ध ब्लड जो है कहाँ चढ़ा फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहाँ जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा में जाएगा तो फेफड़ा में ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन ग्रहण करने के साथ ही कौन बन जाएगा शुद्ध ब्लड बन जाएगा, शुद्ध रक्त बनेगा। और शुद्ध रक्त को लेके कौन आएगा फुफ्फुस शिरा, कौन लेके आएगा फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में कैसा ब्लड आ रहा है शुद्ध, इसीलिए शिरा के कौन हो गया अपवाद। तो फुफ्फुस शिरा लेके आ, फुफ्फुस शिरा लेके आके कहाँ गिराएगा बाया आलिंग में, बाया आलिंग में गिराएगा तो फिर कौन कपाट द्विदली कपाट से होते हुए कहाँ गिरेगा बाया नीले में, बाया नीले में गिरेगा तो इसमें प्रेशर बनाएगा, ये बंद हो जाएगा, कौन सी खुलेगा, तो खुलेगा तो ये सब ब्लड शुद्ध ब्लड कहाँ चढ़ा ये वाला पाइप में चढ़ेगा, किस वाल्व से एरोटिक वाल्व से, एरोटिक वाल्व से सभी ऊपर की ओर चढ़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं महाधमनी। महाधमनी से फिर पूरे शरीर में जाएगा, ऑक्सीजन को देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया तो कौन सी हो गया अशुद्ध, तो फिर आएगा महाशिरा में, फिर
कपाट से होते हुए दायां नीले से होते हुए पल्मोनरी कपाट में जाएगा। पल्मोनरी कपाट को खोलेगा किसमें? फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा, फेफड़ा में शुद्ध होगा, फिर इसमें आएगा फुफ्फुस शिरा में बायां आलिंग, फिर बायां नीले से इसमें चढ़ेगा। तो इस तरह से वो जो होता है रक्त रिफाइन होता है। ठीक है, ये जो हम लोग का काजी कार्य करता है मेंटेन करने का कार्य करता है कि पाइप में उतने ब्लड भेजेंगे जितना की कोची हो सके, पूरे शरीर में प्रवाह हो सके। तो हम लोग देख लिए कि इसका क्रियाविधि क्या होता है। अब इसको एक बार याद कर लेते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाला को आलिंद, नीचे वाला को कोची करते हैं? नीले। तो ऊपर वाला जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ऊपर वाला जो होगा इधर वाला के बायां आलिंद, नीचे इधर वाला के कोची कहेंगे दायां आलिंद। नीचे वाला नीला है तो हम लोग के बायां रहेगा तो बायां नीला है, दायां रहेगा तो कोची कहेंगे दायां नीला कहेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें जो होता है वॉल्व कितने सारे पाए जाते हैं? 4। वॉल्व कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो होता है द्विदली कपाट यानी कि द्विदली वॉल्व होता है, और यहाँ पे जो होता है त्रिपिटी कपाट होता है। यहाँ पे क्या होता है? त्रिपिटी कपाट। उसी तरह से यहाँ देखेंगे तो यहाँ को हम लोग कहते हैं एरोटिक वॉल्व और इसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। क्लियर है? आगे देखते हैं इसको। देखिए सारा शुद्ध ब्लड इसमें जा रहा है तो इसको कहेंगे महाधमनी, और सारा अशुद्ध ब्लड इससे होकर जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? महाशिरा कहते हैं। अब यहाँ हम लोग एक भित्ति दिखाई देता है, यहाँ पे बड़ा टाइप का बन रहा है, इसको ऊपर की ओर बनेगा तो ऊपर के तो आलिंद कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अंतरा आलिंद भित्ति। इसको क्या कहा जाता है? अंतरा आलिंद भित्ति। और जो नीचे की ओर बनेगा नीला के साइड में, ठीक है, नीला के साइड में भित्ति जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं अंतरा नीला भित्ति। ऊपर रहेगा तो अंतरा आलिंद भित्ति। देखिए ये वाला जो बन रहा है इसको कहेंगे अंतरा आलिंद भित्ति, क्योंकि आलिंद के क्षेत्र में है। नीला के क्षेत्र नीचे बनेगा तो इसको हम लोग कुछ कहेंगे अंतरा नीला भित्ति कहते हैं। क्लियर? हार्ट के चारों तरफ एक परत पाया जाता है। हार्ट के चारों तरफ एक झिल्ली टाइप का परत पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकॉर्डियम। ठीक है, पेरिकॉर्डियम झिल्ली या फिर पेरिकॉर्डियम परत कहेंगे। इसमें जो द्रव पाया जाता है इसको हम लोग पेरिकॉर्डियल द्रव कहते हैं, जो कि कोची करता है इसको चोट वोट लगने से बचाता है। क्योंकि चोट लगेगा तो थोड़ा धंसेगा, तो थोड़ा धंसेगा तो इसमें रहेगा ना, इसको चोट नहीं पहुंचना, ज्यादा जोर से लग गया तो बातें अलग। फिर देखिए इसका जो अंदर वाला ये वाला परत जो पाया जाता है इसको कहते हैं हम लोग एंडोकार्डियम। इसको कौन सी कहते हैं? एंडोकार्डियम। ये बाहर है, परी है, बाहर है तो इसको हम लोग कहेंगे पेरिकार्डियम। ये अंदर है तो इसको कौन सी कहते हैं? एंडोकार्डियम। सारा नेम याद हो गया? चैम्बर कितने? 4। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। वॉल्व कितने? 4। ठीक है, सबसे पहले कहेंगे द्विदली कपाट, इधर वाला को कहेंगे त्रिदली कपाट। इसको कहेंगे एरोटिक वॉल्व, इसको कहेंगे पल्मोनरी वॉल्व। 4 और 4 8 गुना में याद होगा। उसके बाद यहाँ जो भित्ति आएगा इसको हम लोग कहेंगे अंतरा आलिंद भित्ति, और नीचे वाला को कहेंगे अंतरा नीला भित्ति। सारा अशुद्ध रक्त जहाँ से जाएगा उसको कहेंगे महाशिरा, सारा शुद्ध रक्त जहाँ से जाएगा उसको कहेंगे महाधमनी। ठीक है, बाहरी वाला जो परत होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, अंदर वाला जो परत होता है उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर काफी अच्छा से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।